अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे, सबक का नाम है नज़म और चकबस्त। नज़म सबक में पढ़ेंगे कि नज़म कहते किसे हैं, नज़म का माना क्या होता है और नज़म नगारी की शुरुआत कब हुई और इस नज़म की तरक्की में किसने कौन कौन सा किरदार अदा किया है। और फिर चकबस्त साहब जो एक बड़े बड़े शायर हैं, इन्होंने भी नज़म नगारी की है और इनका नज़म हमारे निसाब में शामिल है। तो बहरहाल ये शानदार सबक शुरू करते हैं और देखते हैं कि नज़म नगारी के सबक में और नज़म के इस सबक में जो है क्या क्या चीज़ें ख़ास हो सकती हैं इम्तिहान के एतबार से। तो सबसे पहले है कि उर्दू में नज़मों का सुराग कब से मिलता है, यानी नज़म नगारी कब से शुरू हुई है। तो इसके ताल्लुक से बताया जाता है कि सर सैयद तहरीक से पहले भी नज़म को लिखा पढ़ा जाता था। वैसे नज़म का माना होता है इंतज़ाम और ये भी माना होता है कि मोती पिरोना। और नज़म को आप जो है अगर समझेंगे कि नज़म कहते किसे हैं, तो मौजूदा दौर में दानिशवराना और फ़लसफियाना अफकार के इजहार के लिए ही नज़म की जो है ये सिर्फ जो है आई है। इसी नज़म के ज़रिए जो है हम अपने दानिशवराना और फ़लसफियाना जो फ़िक्रें होती हैं उसे जो हम नज़म के ज़रिए दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। तो ये नज़म कब से शुरू हुआ, कब से लिखना शुरू किया गया है और कब से इसका सुराग मिलता है। तो उर्दू में नज़मों का सुराग कब से मिलता है, तो इसका जवाब है सर सैयद तहरीक से पहले भी जो है ये नज़म लिखा और पढ़ा जाता है। इसका सुराग सर सैयद तहरीक से पहले भी मिलता है। उसके बाद में नज़म नगारी की रवायत में इनकलाब कब आया, यानी नज़म नगारी खूब जो है परवान चढ़ा और सब जो है लोग लिखने लगे, एक इनकलाब बर्पा हो गया नज़म नगारी के जो है रिवायत में। तो ये कब हुआ, तो ये सर सैयद तहरीक के ज़रिए असर, सर सैयद जो तहरीक थी उसके जो है ज़रिए असर मगरिब से जो इस्तेफादा शुरू हुआ, तब जो है नज़म नगारी की रिवायत में इनकलाब आ गया। यानी सर सैयद तहरीक शुरू हुई और ये जो है तहरीक मगरिब से, चूँकि मगरिब में ज़्यादा जो है लिखा जाता था ये अदब और नज़म वगैरह, तो वहाँ से इस्तेफादा किया गया, वहाँ से लिया गया, फिर जो है इसके रिवायत में इनकलाब आ गया, नज़म नगारी का इनकलाब आ गया। उसके बाद में नज़म नगारी की तहरीक की क़यादत किसने की, वो महकमा पंजाब में एक तहरीक बनी थी, तो उसकी जो है क़यादत भी जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने की थी। और नज़म नगारी की तहरीक जो है वो महकमा पंजाब में तालीमी जो है इदारा जो कायम हुआ था उसकी जो है क़यादत इन्होंने की थी। और नज़म नगारी की तहरीक की क़यादत भी अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने की थी। तो अगर ये जो है क्वेश्चन पूछे कि नज़म नगारी की तहरीक की क़यादत किसने की, तो हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ये बहुत बड़ा नाम है अदबी दुनिया का, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनको हाली कहा जाता है, इनका ये लक़ब है। और ये आज़ाद जो है, इनका पूरा नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, ये आज़ाद जो है उनका तखल्लुस था। बहरहाल इन दोनों ने जो है काफ़ी नज़म नगारी की जो है लिए तरक्की, काफ़ी अपना ताउन किया है, जिसे नज़म तरक्की पाया है। और कह रहा है कि उर्दू अदब की तारीख़ में जदीद दौर का आगाज़ कब हुआ, तो उर्दू अदब की तारीख़ में जदीद दौर का जो आगाज़ हुआ है इसी जो है हाली और आज़ाद की जो है नज़म नगारी की तहरीक की क़यादत के बाद ही उर्दू की तारीख़ में जदीद दौर का आगाज़ हुआ है। अगर ये पूछे कि उर्दू अदब की तारीख़ में जदीद दौर का आगाज़ कब हुआ है, तो हाली और आज़ाद के तरक्की पसंद तहरीक की क़यादत के बाद। उसी तरीके से 20वीं सदी का अजीम शायर कौन है, किसे माना जाता है 20वीं सदी का अजीम शायर, तो ये बवांगे दोहर आदमी कह सकता है कि ये कोई और नाम नहीं है, डॉक्टर इकबाल का नाम है, जिन्हें शायर नशरी कहा जाता है, जिन्हें तर्जमान हकीकत भी कहा जाता है। वो इनकलाबी शायर जिसने उस दौर में ऐसे ऐसे जो है कलाम और ऐसा ऐसा नज़्म और ऐसा ऐसा शेर लिखा कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को ज़िंदा कर दिया था। तो इसलिए 20वीं सदी का अजीम शायर इकबाल को माना जाता है, इकबाल है। इसी तरीके से जदीद नज़म का पेशरो किसे माना जाता है, जदीद नज़म का पेशरो किसे माना जाता है, तो हाली और आज़ाद है, क्योंकि इन्हीं की कोशिशों से जो है नज़म नगारी की तारीख़ में जो है इनकलाबी सूरत पैदा हुई थी। तो जदीद नज़म का पेशरो किसे माना जाता है, तो हाली और आज़ाद को। अगर ये सवाल आए कि जदीद नज़म का पेशरो किसे माना जाता है, तो हाली और आज़ाद को माना जाता है। उसी तरीके से उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुई थी, तो ये इकबाल के बाद ही जो है, इकबाल के शायरी के बाद ही जो है उर्दू
तरक्की पसंद तहरीक जो है शुरू हुई थी, ये इकबाल के बाद ही में जो है हुई थी। उसके बाद में कौमी तहरीक से मुतासिर होकर इनकलाबी नज़्में लिखना कौन शुरू किया था? तो ये जो है जनाब जोश साहब थे, जो जब हमारी जो है हिंदुस्तान में, जब ये हिंदुस्तान गुलाम था तो आज़ादी की तहरीक जो शुरू हुई थी, वो जो शुरू हुई थी तो उससे जो है मुतासिर होकर इनकलाबी नज़्में जो है लिखना कौन शुरू किया? तो जोश ने शुरू किया था। ऐसा जो है इन्होंने नज़्म लिखा कि जब वो हिंदुस्तानी आवाम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब ये सुनते थे तो उनके अंदर भी जोश पैदा होता था, तहरीक जो है मिलती थी कि कैसे जो है अंग्रेजों को भगाया जाए। बहरहाल तो इन्होंने जो है कौमी तहरीक से मुतासिर होकर इनकलाबी नज़्में लिखना कौन शुरू किया था? जोश ने। और फिर नज़म नगारी के अंदर इनकलाब आया और इन लोगों ने शेर लिखना शुरू किया, नज़म लिखना शुरू किया। और फिर उसके बाद में फिर रोमांटिक दौर भी आता है, यानी नज़मों के अंदर रोमांटिक जो है नज़मों की तख्लीक जो है हुई। और ये तख्लीक किसने किया? तो अख्तर शिरानी ने किया था। यानी रोमानी नज़मों की तख्लीक पर तवज्जो किसने दिया? तो अख्तर शिरानी साहब ने जो है रोमांटिक नज़मों को लिखना शुरू किया और इन्होंने जो इसकी तख्लीक पे ख़ास तवज्जो किया। उसके बाद में है कि उर्दू नज़म की तसलीस किसे माना जाता है? तो उर्दू नज़म की तसलीस जो है राशिद एक बहुत बड़ा शायर है, और मीरा जी ये भी एक बहुत बड़े शायर, और अख्तर ईमान, इन तीनों आदमी को, तीनों शायरों को जो है उर्दू नज़म की तसलीस माना जाता है। तसलीस समझते हैं, तसलीस मसलस होता है जिसे अब जो है 3 टिकड़ी बोलते हैं या 3 टिकट महाविगड़ जो बोला जाता है। बहरहाल उर्दू नज़म की तसलीस किसे माना जाता है? तो ये राशिद और मीरा जी और अख्तर ईमान को माना जाता है। ये जो है नज़म हमने पढ़ा कि नज़म की जो है ताल्लुक से भी पढ़ा कि नज़म कहते किसे हैं, और फिर नज़म को कैसे जो है परवान चढ़ाया गया, कैसे जो है तरक्की पजीर हुई, और किन लोगों ने जो है मिसाली किरदार अदा किया कि नज़म जो है उरूज पे जो है आया। फिर उसके बाद जो है हम चकबस्त को पढ़ते हैं। चकबस्त भी एक बहुत बड़ा शायर है जिनका जो है असल नाम पंडित ब्रिज नारायण है। और ये चकबस्त क्या है? इनका तखल्लुस है, नाम जो है पंडित ब्रिज नारायण है और ये चकबस्त इनका तखल्लुस है। बहरहाल ये नज़म जो है कहा है कि मौजूदा दौर में दानिशवराना, जो जानते हैं दानिशवर, जो बड़े बड़े पढ़ा हुआ तबका है, और ऐसे लोग जो है अपने अफकार का, अपने जो है दिली जज्बात का इजहार किसके जरिए करते हैं। क्योंकि दानिशवर और पढ़े लिखे तबका, तालीम याफ्ता लोग ही जो है मुआशरे के और मुल्क के पूरी दुनिया के हालात को समझते हैं, और जो है इस हालात के तनाजुर में अपने अफकार को पेश करते हैं। तो वो किसके ज़रिए पेश करते हैं? तो वो नज़्म है। यानी नज़्म के ज़रिए जो है दानिशवराना और फ़लसफियाना जो है अफकार को जो है दुनिया के सामने पेश किया जाता है, तो वो नज़्म है, नज़्म के जरिए पेश किया जाता है। अब हम चकबस्त की तरफ चलते हैं कि चकबस्त की पैदाइश क्या है। तो चकबस्त साहब की पैदाइश जो है 1882 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? तो ये फैज़ाबाद ज़िला है जो यूपी में पड़ता है। उसी तरीके से जो है इनका नाम पंडित ब्रिज नारायण है, और ये चकबस्त साहब जो है 1908 में वकालत का इम्तिहान पास करते हैं। वकालत की भी पढ़ाई करते हैं और पास कर जाते हैं 1908 में ही। और अमलन जो है आप जो है वकालत को पेशा भी बनाते हैं, अमलन जो है वकालत जो है शुरू कर देते हैं। और वकालत जब शुरू करते हैं तो अब जो है 1926 में मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली जाते हैं। रायबरेली ज़िला यूपी में है। तो ये मुकदमा लड़ने के लिए, कोर्ट में बहस करने के लिए, मुकदमा के लिए जाते हैं 1926 में रायबरेली, और जो है जाकर वहाँ कामयाब बहस भी करते हैं। और कहने का मतलब है कि जिसका मुकदमा आप लड़ रहे थे वो मुकदमा भी जीत जाते हैं। बहरहाल ये रायबरेली जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से मुकदमा लड़के वापस आते हैं तो स्टेशनी पे इनका इंतकाल हो जाता है। यानी कि स्टेशनी पे जब आप ट्रेन में बैठे ही थे कि आपके दिमाग पे फालिज का, पैरालिसिस का, जिसे लकवा बोलते हैं, उसका जो है हमला हुआ और वहीं पे ज़बान बंद हो गई। और रायबरेली स्टेशन ही पे 7 बजे शाम को आपको की मौत हो जाती है, और वो मौत जो है दिमाग पे फालिज के हमले से होती है। फिर आखिरी रस्म जो है इनका, जो है आखिरी रस्म जो होती है, इनको कफन दफन जो होता है, जो भी इनके धर्म का सवाल, तो वो लखनऊ में अदा कर दिया गया था। उसके बाद में जो है ये चकबस्त जो है कैसे शायर थे? ये तो फितरी शायर थे। इनके जो नज़्म शामिल है मनाज़िरे कुदरत, वो देहरादून में जाते हैं। बहरहाल वो बाद में सबक पढ़ेंगे, लेकिन ये फितरी शायर थे। इनके ताल्लुक से कह रहे हैं कि चकबस्त साहब फितरी शायर थे, और शायरी का शौक इन्हें कब से था? तो बचपन ही से। ये बचपन ही से इनको शौक था शायरी का। इसी वजह से इन्होंने 9-10 साल की उम्र ही में पहली गज़ल जो है लिख डाला था। 9-10 साल की उम्र ही में इन्होंने पहली गज़ल लिख दिया था। और
जो बड़े असातिज़ा शोरा हैं, जैसे कि आतिश है, गालिब है, अनीस है, इनके ये शायदाई थे। यानी चकबस्त साहब जो है आतिश, गालिब और अनीस, जो मीर अनीस है, अनीस जो है ये बहुत बड़े जो है मरसिया के शायर हैं। तो इन तीनों शायरों के ये शायदाई थे, बड़ी दीवाने थे इनके। और उसके बाद में जो है इनके गज़लों में आतिश का रंग भी पाया जाता है, यानी आतिश के रंग में जो है इन्होंने अपनी गज़लों को लिखा है। तो इनके जो है गज़ल में आतिश का रंग पाया जाता है। और मुसद्दस में अनीस की तकलीद है, यानी गज़ल जो लिखा जाता है तो कई अंदाज में लिखा जाता है, और उसमें मखमस भी आता है, मुसद्दस भी आता है, मुसद्दस में 6 आता है। ऐसा जो है गज़ल इस अंदाज में लिखा जाता है कि जिसके मिसरे 6 हों तो उसे मुसद्दस कहता है। तो मुसद्दस की सूरत में भी इन्होंने गज़लें लिखी हैं। तो उस गज़ल में जो है किसकी जो है तकलीद नज़र आती है, तो अनीस साहब की। ये जो है मीर अनीस थे, ये बहुत बड़े जो है शायर हैं। तो इन्हीं की जो है तकलीद इनके मुसद्दस गज़ल में नज़र आती है। और आखिर में ये पूछ रहा है कि शायरी का जुज़्व आज़म क्या है। जुज़्व माने जो है हिस्सा होता है, और आज़म माने सबसे बड़ा। तो शायरी जो किया जाता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा रुकन, सबसे बड़ा जो है पॉइंट क्या होता है, तो वो है अल्फाज की बंदी से सनाई करना। यानी अल्फाज को एक दूसरे से पीरो कर जोड़ कर जो है नज़म लिखा जाता है, गज़ल लिखा जाता है, शायरी की जाती है। तो शायरी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा जो रुकन है, सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं पॉइंट है, तो उसे जो है कहते हैं अल्फाज की बंदी से सनाई करना। यानी अल्फाज का अगर आपके पास ज़ख़ीरा है और शायरी के उर्ज़ अवज़ान को आप जानते इल्म रखते हैं, तो आप फिर जो है अल्फाज की जो है बंदी से आप एक बहुत बड़े शायर बन सकते हैं। तो बहुत ही जो है ये शानदार शब्द जो आपके एग्ज़ाम के अतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है यूज़फुल है, आप इसे जो है याद करें। इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। फिर एक नए सबक के साथ आपके साथ दूसरे जो है सबक में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।